तो राजा साहब के भसड़ में मैं ओ रोमियो के बारे में बात ही करना भूल गया एंड मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि ओ रोमियो का भी टीजर आया है। बट फाइनली कल जाकर मैंने ओ रोमियो के टीजर को देखा एंड अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो डेफिनेटली ओ रोमियो लुक्स इंटरेस्टिंग। एंड अभी आए हुए टॉक्सिक के टीजर से अगर हम इसे कंपेयर करें तो दिस टीजर लुक्स मोर इंटरेस्टिंग। और देखो कंपैरिजन वाली बात इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए तो ना टॉक्सिक में और ना ओ रोमियो में हमें इन दोनों फिल्मों की कहानी के बारे में कुछ भी बताया गया है। हमें बस एक तरीके से कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को दिखा दिया गया है और कुछ भी नहीं। इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन करना थोड़ा बहुत लाजमी भी लगता है। अब अगर आगे पूरी तरीके से ओ रोमियो के टीजर की तरफ आए तो हमें बहुत अच्छी स्टारकास्ट देखने को मिल रही है। एंड इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टारकास्ट को बस इसलिए ला दिया गया कि वो किसी एक्टर या किसी प्रोड्यूसर के फेवरेट है, बिल्कुल भी नहीं। शायद इस फिल्म के रिलीज होने के बाद भी हम इस बात को बोल सके या फिर कम से कम इस फिल्म के टीजर या फिर कम से कम इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद हम इस बात को बोल सकते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर हैज डन अ गुड जॉब। जहाँ पे अगर इस फिल्म की कास्ट की तरफ जाए तो हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहले शाहिद कपूर, उसके बाद नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, विक्रांत मैसी, फरीदा जलाल एंड तृप्ति डिमरी। एंड इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं विशाल भारद्वाज जो अपने क्राफ्ट में एक्सीलेंट है। एंड लास्ट में जब इन्होंने शाहिद कपूर के साथ एक गैंगस्टर वाली मूवी बनाई थी जो कि थी कमीने, तो भले उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बहुत ग्रेट लेवल का ना हो बट इट वाज इंडीड एन एक्सीलेंट मूवी। लेकिन इस बार इस चीज़ को देख के लग रहा है कि शायद विशाल भारद्वाज है डिसाइडेड टू गो टोटली ऑफ बोर्ड, जहाँ पर इस बार वो शाहिद कपूर के साथ फिल्म मेकिंग में एक ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो इंडियन सिनेमा में उनकी तरफ से कभी देखने को नहीं मिला था। जैसा कि हम जानते हैं विशाल भारद्वाज खास करके इस तरीके की फिल्मों को बनाते हैं जो किसी और कहानी से इंस्पायर्ड होती है बट उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डाल के इतनी अच्छी तरीके से बुनते हैं कि वो वियर्ड टाइप की फीलिंग नहीं देती है। इस एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए दी शेक्सपियर ट्रायलॉजी, मकबूल, ओमकारा एंड हैदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आइडियोलॉजी जो इन फिल्म में डाली गई थी, खास करके हैदर में, दीज 3 फिल्म्स वर ब्रिलियंट फिल्म्स। बट इस बार जब उन्होंने अपने जॉनर में थोड़ा अलग जाने की कोशिश की है, जहाँ पर फर्स्ट एवर टीजर को देख के तो ये सच में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट लग रहा है। और तो और जिस तरीके से 2023 में रणबीर कपूर का कमबैक हुआ, 2025 में रणवीर सिंह का कमबैक हुआ, हम ये कह सकते हैं कि शायद 2026 में शाहिद कपूर का भी कमबैक हो जाएगा। और सच में ये देख के बहुत अच्छा लगता है जब बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स जो बॉलीवुड में काफी ज्यादा टाइम से है बट रिसेंटली उनकी कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड में कुछ खास रही नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो इस तरीके के प्रोजेक्ट को ड्रॉप करने लगते हैं जो कहीं ना कहीं अगेन बॉलीवुड में एक होप को जन्म देती है। तो उस वजह से बॉलीवुड की तरफ एक ब्राइट फ्यूचर का भी होप हमें मिलने लगता है। एंड मे बी उस चीज़ को ओ रोमियो भी कैरी करे जब वो रिलीज होगी इसी साल, मतलब 13 फरवरी 2026 को। बट अभी भी मैं बहुत ज़्यादा होप लगा के नहीं बैठूंगा, मैं कम से कम ट्रेलर आने का वेट करूंगा ताकि ट्रेलर के कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ और भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाए, जहाँ पर कहानी का भी एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए कि कहानी क्या होने वाली है और ये जितने भी सारे कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं टीजर में उनका रोल किस तरीके का होने वाला है इस फिल्म में, उसका भी एक अच्छा खासा आइडिया हमें लग जाए। उसके बाद तो हम इस फिल्म के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बट जहाँ तक इस फिल्म के टीजर की बात है, इट लुक्स डैम इंटरेस्टिंग। अब देखो इसके बाद टीजर में जितने भी सारे सीन्स दिखाए गए हैं उसे देखकर तो हम कह सकते हैं कि ये फिल्म एक ए रेटेड फिल्म की वाइब दे रही है। बट मुझे थोड़ी बहुत शिकायत है, जहाँ पर भी शाहिद कपूर एक्शन करते हुए दिख रहे हैं और जहाँ पे ब्लड फ्लैश हो रहा है तो वो क्लियरली पता चल रहा है कि अभी वो CGI वाला वर्क है, मतलब ब्लड का हवा में उड़ना, उसका स्प्लैश करना, ये सारी चीजें ऐड ऑन की गई है, इसका साफ साफ पता चल रहा है। तो वो चीज थोड़ी अननेचुरल लग रही है। बट टीजर के पहले सीन में जहाँ पर हम शाहिद कपूर को गाली देते हुए सुनते हैं वो बिल्कुल नेचुरली आया है। ऐसा नहीं लगता है कि वो स्क्रिप्ट में था एंड स्क्रिप्ट में बस पुल ऑफ करने के लिए उन्होंने उस चीज को बस कह दिया, बिल्कुल भी नहीं। वो जिस गुस्से में उस वर्ड को कहते हैं वो सच में लगता है कि उनकी अंतरात्मा से वो बात निकली है। फिर उसके बाद आगे बढ़ने पर हमें और कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो इस फिल्म में हमें देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर नाना पाटेकर ऑल्सो लुक्स डैम इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो इस फिल्म में किसी पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करने वाले हैं बट कोई टिपिकल पुलिस ऑफिसर का रोल नहीं। मे बी उनका कैरेक्टर किसी तरीके का ग्रे शेड वाला कैरेक्टर हो सकता है। और हाँ, ऐसे रोल में उन्हें काफी ज्यादा टाइम के बाद देखना इज लाइक चेरी ऑन द केक। फिर उसके बाद दिशा पटानी, विक्रांत मैसी, उनके रोल के बारे में तो अभी कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है। भले विक्रांत मैसी को जिस तरीके से हम इस टीजर में देख पा रहे हैं जहाँ पर वो किसी तरीके से घायल लग रहा है, तो हो सकता है कि अगर शाहिद कपूर इस फिल्म में किसी गैंग को चलाते हैं तो विक्रांत मैसी उस ग्रुप का पार्ट हो या फिर किसी राइवल ग्रुप का पार्ट हो। एंड जहाँ तक ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद दिशा पटानी विक्रांत मैसी के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही हो। बट आगे चल के टीजर और भी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब हमें तमन्ना भाटिया एंड फरीदा जलाल देखने को मिलती है। और मुझे सच में नहीं आइडिया कि इस फिल्म में उनका रोल क्या हो सकता है। भले चलो थोड़ा मोड़ा मैं गेस कर सकता हूँ फरीदा जलाल के कैरेक्टर को लेके कि वो मे बी शाहिद कपूर के मदर या फिर दादी का रोल प्ले कर रही हो, बट तमन्ना इस फिल्म में किस लिए है उसका आइडिया नहीं है अभी मुझे।
बट विशाल भारद्वाज ने उन्हें इसमें कास्ट किया है एंड टीजर में उन्हें दिखा दिया है, तो डेफिनेटली उनका रोल भी वर्थ इट होगा। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो फाइनली टीजर के एंड में प्रॉपरली हमें देखने को मिलती है तृप्ति डिमरी। एंड जिस तरीके से उनके कैरेक्टर के आने के बाद अरिजीत सिंह का एक गाना में सुनने को मिलता है, जो कि अगेन उस ओल्ड विंटेज अरिजीत सिंह को सामने लाकर रखता है, जो एक टाइम पे फिल्मों के एंड में, मतलब फिल्मों के टीजर या ट्रेलर्स के एंड में कुछ इस तरीके के लाइक वॉइस को देते थे, जो उस पार्टिकुलर टीजर या ट्रेलर की लाइक हाइप को और बढ़ा देता था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर अरिजीत सिंह का वॉइस काम करता है। एंड ये जो भी गाना होने वाला है अरिजीत सिंह का, आई एम डैम एक्साइटेड फॉर इट। एंड टीजर एंड होने के बाद एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग भी मिलती है कि हाँ, इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेने के बाद विशाल भारद्वाज डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने रंगून में किया था। बट रंगून एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी के लिए अभी हम सिर्फ रहते हैं ओ रोमियो के टीजर पर। तो हाँ, अगर ओवरऑल बोला जाए तो अगेन दी टीजर ऑफ ओ रोमियो लुक्स वेरी गुड। एंड अपने टीजर के साथ इस फिल्म ने एक तरीके की मिस्ट्री को भी बिल्ड कर दिया है, जहाँ पर जो मेजर मिस्ट्री या फिर जो भी मेजर सस्पेंस रहेगा अभी के लिए, वो रहेगा कैरेक्टर्स को लेके, कि कौन सा कैरेक्टर क्या प्ले करने वाला है, किस तरीके का रोल होने वाला है उनका इस फिल्म में। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सारे कैरेक्टर्स की बात की, बट आई लेफ्ट आउट अविनाश तिवारी, क्योंकि जहाँ तक इस टीजर को देख के लग रहा है कि मे बी अविनाश तिवारी इस फिल्म में लीड एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करने वाले हैं। बट विशाल भारद्वाज की फिल्म में जो भी लीड एंटागोनिस्ट होता है या फिर जो भी विलन होता है, वो कोई सिंपल विलन नहीं होता है। उसकी जो आइडियोलॉजी होती है, जिस तरीके से विशाल भारद्वाज अपने विलन वाले कैरेक्टर को ट्रीट करते हैं, उसे लाइक ऑन स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं, वो भी ऑडियंस के दिमाग में एक तरीके के ट्रेड को छोड़ के जाती है। या फिर अगर कहा जाए तो विशाल भारद्वाज की फिल्म में कोई हीरो होता ही नहीं है, सारे के सारे फ्लॉट कैरेक्टर्स होते हैं। एंड उन्हीं फ्लॉट कैरेक्टर्स की जर्नी पे विशाल भारद्वाज हमें लेकर जाते हैं, जिसके प्राइम एग्जांपल रहे हैं मकबूल, ओमकारा एंड ऑफ कोर्स हैदर। इसलिए अविनाश तिवारी के कैरेक्टर को स्ट्रेट अप विलन कह देना, वो किसी भी वे में जस्टिफाइड नहीं लग रहा है अभी के लिए। वो तो ट्रेलर या इवन हम कह सकते हैं सीधा फिल्म देखने के बाद ही हम किसी पार्टिकुलर कंक्लूजन पे आ पाएंगे कि कौन सा कैरेक्टर किस तरीके का रोल प्ले करने वाला है। अब देखो, टीजर के बारे में मैं जाते जाते एक और बात बोलना चाहूंगा कि चाहे टीजर हो या फिर ट्रेलर हो, आज के टाइम पे मूवीज इतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देती है अपने पहले लुक के साथ भी, कि फिल्म के मेजर प्लॉट के बारे में हम गेस करने लगते हैं। बट टीजर का एक्चुअली काम होता है ऑडियंस को टीज करना, ऑडियंस को एक्साइटेड करना कि एक्चुअली प्रोजेक्ट किस बारे में हो सकता है, वो इस चीज़ को सिर्फ गेस करते रह जाए। एंड ओ रोमियो का टीजर इस चीज़ को बखूबी से करता है। इस टीजर में हमें केवल कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं एंड एक वर्ल्ड को दिखाया गया है, बट ये वर्ल्ड किस तरीके का होने वाला है, किस तरीके से कैरेक्टर्स इस वर्ल्ड में अपने रोल को प्ले करेंगे, इसका लिटरली कोई भी आइडिया हमें अभी नहीं मिला है। इसलिए अभी के टाइम में तो हम केवल और केवल थ्योरीज बना सकते हैं और कुछ भी नहीं। और ये चीज़ भी इस टीजर में मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी वेट करते हैं हम ट्रेलर का, जो कि मे भी हो सकता है इस मंथ के एंड में आ जाए। उसके बाद जैसे मैंने कहा इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि हम विस्तार से इस फिल्म के बारे में बात करेंगे। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो मैं अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन ओ रोमियो के टीजर को लेकर, जो कि डेफिनेटली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। एंड अगर आपने भी इस टीजर को देख लिया है तो आपका क्या ओपिनियन बना है इस टीजर को लेकर, आप भी लिखकर जरूर से बताइएगा अपना ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के बन रहे हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।